गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो हिंदी विषय के अंतर्गत जो सीबीएसई बोर्ड है उसके हिंदी विषय के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम एक पाठ्यपुस्तक है जिसके कुल अंक हैं 22। 22 मार्क्स का ही आपका पूछा जाएगा। उसमें सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा जो वो आएगा 6 नंबर का अप्रत्याशित लेखन, जिसको आप रचनात्मक लेख भी कह सकते हैं। और दूसरा जो होगा वो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे और उसके बाद 2 प्रश्न आएंगे 4-4 अंक के। तो कुल मिला के हो गए 22 नंबर। तो इसमें आपको एक भी प्रश्न की एक भी अंक की कटौती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जो अभी सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया था उसके अंतर्गत सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे। उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि कहानी और नाटक है वो किन किन बिंदुओं पर समान होते हैं। हमने जो पाठ पढ़ा था अभी अभी कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, मतलब कहानी को नाटक में कैसे बदला जा सकता है। तो उसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है कि ये किन किन बिंदुओं पर समान होते हैं, अर्थात कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनमें ये दोनों दोनों में समान रूप से ये मौजूद है। वो कौन कौन सी चीजें हैं। आपको कभी भी प्रश्न की भाषा को लेके भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। तो इसमें जो पहला है वो आपका हो जाएगा कथानक। कथानक यानी कि दोनों के मूल में एक कहानी जरूर होती है, उनमें उनका केंद्र बिंदु यानी कि उसी के इर्द गिर्द वो पूरी कहानी या नाटक उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो पहली हेडिंग आपकी ये हो जाएगी। ध्यान ये रखना है कि अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो उत्तर छोटा होगा और 4 नंबर का आएगा तो उत्तर खुल के लिखा जाएगा। दूसरा इसमें जो समान चीज होती है वो होते हैं पात्र। पात्र यानी कि कहानी में भी और नाटक में भी दोनों में पात्रों का होना अति आवश्यक है। बिना पात्रों के कहानी का क्रमिक विकास नहीं हो सकता है। तीसरी चीज है इसमें देशकाल और वातावरण। देशकाल वातावरण का मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई समय होगा, कोई ना कोई जगह का नाम होगा, ये सारी चीजें दोनों में मौजूद होती हैं। तीसरा है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का मतलब है कि कहानी का एक प्रारंभ होता है, एक मध्य होता है, एक अंत होता है। ये इस तरीके से कहानी निरंतर आगे बढ़ती रहती है, तो इसको हम क्रमिक विकास के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में मौजूद होता है। अगली चीज होती है संवाद। संवाद यानी कि जो कहानी या नाटक है उसके दो जो पात्र हैं, 2 पात्र या 2 से अधिक पात्र हैं, उसमें आपसी जो बातचीत होती है वो हमारे संवाद के अंतर्गत आता है और इन्हीं संवादों के जरिए कहानी या नाटक आगे बढ़ता है। दूसरा है द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि जो उसमें पात्र हैं, कहानी या नाटक के जो पात्र हैं उनके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं वो द्वंद्व के अंतर्गत आता है। और अंतिम है उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि कहानी या नाटक का एक अपना उद्देश्य होता है जिसको लेकर के जो लेखक होता है वो उस कथानक को, उस कहानी को लिखता है ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, जिसको हम क्लाइमेक्स भी कहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। थैंक यू।